मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कल तक जो डीएम खुलेआम कह रहा था कि जाओ और किसानों के सर फूटने चाहिए, एक भी किसान मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि जिसका सर नहीं फूटा हुआ हो। कल तक जो डीएम ये बात कह रहा था, आज वो डीएम किस तरह से कैमरे से छुप करके भागने लगा। और वो डीएम कह रहा है कि मैंने वीडियो नहीं देखी है, मैं वीडियो देखने के बाद इस पर जवाब दूंगा। कैसे ये डीएम जो है वो भागने लगा कैमरे देख करके, और क्या कुछ इसने कहा है वो आपको दिखाएंगे। और उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री का इस पर बयान आया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पर क्या कुछ कहा है और कैसे किसानों को ही दोषी ठहरा दिया, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस डीएम को सुनिए, जिस डीएम ने कल लाठी चार्ज के जो आदेश दिए थे। और उस लाठी चार्ज में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें वायरल होती रही लगातार। और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ये दूसरी एक और तस्वीर आप देखिए, 23 के करीब टांके जो है वो गिनने में आ रहे हैं कि 23 के करीब। ये जो बुजुर्ग शख्स के सर में लाठी मारी गई थी, उसके सिर में करीब 23 टांके आए हैं। इस तरह से जो है वो लोगों को मारा गया है। कैसे जो है लोगों के साथ में जाति की गई है सरकार के नाम पर, सिस्टम के नाम पर, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर। क्या इसी को कहते हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का? कैसे निहत्थे किसानों के ऊपर जो है वो भयंकर लाठीचार्ज किया गया। लेकिन जो डीएम कल छाती ठोक करके ये कह रहा था कि एक भी किसान बचना नहीं चाहिए जिसका सिर नहीं फूटा हुआ हो, वो डीएम आज देखिए कैसे भागता हुआ नजर आया। देखिए आप कैन सी दैट दीज आर लाइव पिक्चर्स। सर, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप कह रहे हैं कि लठ मारो, जो कोई भी होता है उसको लठ मारो, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैंने वीडियो नहीं देखा, बट एज पर सीआरपीसी ब्रीफिंग भी है और स्टोन पेल्टिंग भी शुरू हो चुका था काफ़ी जगह। तो इन रिस्पांस एज पर सीआरपीसी प्रोपोर्शनेट फोर्स का प्रावधान है। तो अब मैं चेक करके फिर कमेंट कर दूंगा। आपने कहा है कि कोई भी किसी तरह की भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लठ मारो। और इसको अब वीडियो वायरल हो रहा है, सीएम साहब भी कह रहे हैं इंक्वायरी करेंगे इस पर। जी, एज पर सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे, एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज़ किया होगा। जैसे मैंने बताया, स्टोन पेल्टिंग का इशू था। जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और डैमेज होंगे तो कहीं पे उसका रिस्पांस प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। और तो वो ब्रीफिंग का पार्ट था प्रोपोर्शनेटली कि पहले वाटर कैनन ये वाला थिंग है, और बाकी मैं चेक करके फिर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। आपको लगता है आपने बिल्कुल ठीक किया है? जो आपने बिल्कुल ठीक किया है। आपको सर लगता है कि आपने ठीक किया है? क्योंकि कई सवाल रेज कर रहे हैं, कई सवाल रेज कर रहे हैं कि आपने ठीक किया है। आपने सर ठीक किया है, आपने सीआरपीसी के हिसाब से ठीक किया है आपने? जी, मेरे हिसाब से एज पर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जब कोई आपके ऊपर कोई फोर्स यूज़ हो तो आप प्रोपोर्शनेट फोर्स के लिए करें, और वो फोर्स उस समय यूज़ भी नहीं होगा। ब्रीफिंग और अकॉर्डिंगली होती है, ग्रेडियंट ऑफ फोर्स होता है, जैसे मैं बता चुका हूँ। दिस इज माय लास्ट कमेंट। सर एक क्वेश्चन। हालांकि इस घटना के लिए अकेले डीएम को नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे तक जो इस घटना में जिसने आदेश दिए हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभिनव ने भी इस पर लिखा है कि करनाल का किसान लहूलुहान है, मगर इसके पीछे सिर्फ मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं है, मजिस्ट्रेट को भी तो ऊपर से ऑर्डर मिला होगा। ऊपर से लेकर के नीचे तक सब धारा 307 के भागी हैं। तो वाकई क्यों नहीं मुख्यमंत्री पर, डीएम पर और उन तमाम लोगों पर जो इस आदेश में शामिल रहे, क्यों ना उन पर धारा 307 लगा दी जाए। अब आप मुख्यमंत्री को सुनिए और मुख्यमंत्री गजब लॉजिक दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर बैठक की और इस बैठक का विरोध उन्होंने किया, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। बताइए, किसान आपकी बैठक का विरोध भी ना करें, और अगर विरोध करें तो आप उनकी कड़ी निंदा करेंगे। और उसके बाद में कह रहे हैं कि यह अपने आप में एक लोकतंत्र विरोधी कदम है, किसी भी संगठन का बैठक का विरोध करना यह अपने आप में एक लोकतंत्र विरोधी कदम है। यह सीएम साहब कह रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब, आपको इतना भी नहीं मालूम है कि विरोध लोकतंत्र का एक हिस्सा है। सहमति और विरोध जताना, ये दोनों लोकतंत्र का हिस्सा है। आपको केवल इतना भी नहीं मालूम है। आप कह रहे हैं कि विरोध करके उन्होंने लोकतंत्र का विरोध किया है। विरोध करना किसी लोकतंत्र का विरोध नहीं होता है। विरोध करके ही हम लोकतंत्र का पालन करते हैं, लोकतंत्र की प्रैक्टिस करते हैं, कहा जाता है। सुनिए आप मुख्यमंत्री इस पर क्या सफाई दे रहे हैं। प्रदेश स्तरीय ये बैठक थी, इसका विरोध जो उन्होंने कल कॉल दी, मैं उसकी निंदा करता हूं। किसी भी कारण से किसी भी संगठन के कार्यक्रम में व्यवधान डालना ये अपने आप लोकतंत्र विरोधी कदम है। दूसरा,
अगर वो उन्होंने कोई प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। पहले उनकी और एक समय में हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी ज्यादती है। पुलिस की ज्यादती है तो भी दंडित किया जाएगा, किसानों की ज्यादती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठियां भाजी गई है, उसके बाद पूरे हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में गुस्सा है। और आप ये देखिए न्यूज 24 की खबर, आप देखिए हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन जारी। शंभू बैरियर जाम, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम, दिल्ली पटियाला हाईवे जाम, अलेवा हाईवे जाम, हिसार हाईवे जाम, रोहतक पानीपत रोड जाम, जींद रोहतक हाईवे जाम, जींद पटियाला हाईवे जाम, कालका शिमला हाईवे वो भी जाम। तो हरियाणा में तमाम बड़े हाईवे जो है वो इस वक्त जाम किए हुए हैं। और एक ही मांग है कि इस डीएम के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस डीएम के ऊपर 307 लगाई जानी चाहिए, यह मांग कर रहे हैं। लेकिन डीएम साहब कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ किया है वो सीआरपीसी की ब्रीफिंग के तहत किया है। वहां से पत्थर चल रहे थे, हमें तो पत्थर दिखाई नहीं दे रहे थे उस वीडियो में, जिस वीडियो में ये डीएम साहब खुलेआम आदेश दे रहे थे कि समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है, एक भी बचना नहीं चाहिए, जो भी मुझे इधर से दिखे उसका सर फटा हुआ होना चाहिए। ऐसा ये आदेश देते हैं और फिर मीडिया कहती तालिबान में ये हो रहा है, तालिबान में वो हो रहा है। किसी मीडिया चैनल ने ये खबर जो है वो अच्छे से कवर नहीं की है, यकीनी तौर पर किसी ने कवर नहीं की है। आप देखिए कितने अखबारों ने, कितने टीवी चैनलों ने इस खबर को कवर किया है। और इसी को लेकर के जो है लोगों का गुस्सा फूट रहा है, किस तरह से लोगों का जो है सर फोड़े गए हैं। महिलाओं के साथ में जो है उनके सर फोड़ने की भी खबर इससे पहले के प्रदर्शन में लगातार आती रही। तो सरकार इस तरह से किसानों को भगाना चाह रही है। 9 महीने हो गए साहब, इनकी जड़ें बहुत नीचे चली गई है। शायद सरकार को मालूम नहीं है कि 9 महीने हो चुके हैं और 9 महीने में इस किसान आंदोलन की जड़ें कितनी नीचे जा चुकी है, इस बात का अंदाजा नहीं है। और जो आप काम कर रहे हैं, यह आग में घी डालने का काम है। इस डीएम के ऊपर 307 के तहत वाकई जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिस प्रकार की मांग जो है वो किसान कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का कृत्य इसने किया है, इसको लोकतंत्र में कहीं पर भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसको किसी कानून के तहत जो है वो जायज नहीं ठहराया जा सकता। निहत्थे किसानों को, अकेले किसानों को घेर घेर करके 15-15, 20-20 पुलिस के जवान वहां पर मार रहे हैं, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। सवाल यह है कि क्या खट्टर सरकार ये कर पाएगी, या खट्टर सरकार का जिस तरह से विरोध हो रहा है, क्या किसान वाकई इस बार जो है खट्टर का खटारा जो है वो बना करके छोड़ेंगे। क्योंकि किसानों में गुस्सा जो है इस बार आर पार का है। जिस तरह से पुलिस की जाती हुई है, इसको लेकर के किसानों के अंदर भयंकर गुस्सा है। लेकिन मीडिया इस खबर को दिखा नहीं रहा है। मीडिया के किसी चैनल में इस खबर को लेकर के चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि तालिबान में ये, तालिबान में वो, अफगानिस्तान में ये, अफगानिस्तान में वो। इसलिए इस खबर को आगे तक पहुंचाना, किसानों की खबर को आवाज देना, वो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मुद्दे को लगातार कवर कर रहे हैं और आप अपने जरिए इस खबर को आगे तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।